उसी को कह दिया। आंखें तो हैं लेकिन अंधी हैं। काना पौना पौड़ा पड़ा, हाथ हाथ में अपने हिस्से में मिल गया। अब चूसे रस वाला भाग मिलता तो मिठास आती, अब गांठ वाला भाग मिला है तो गांठ में रस नहीं रहता है। क्या? गांठ नीरस रहती है, लेकिन गांठ बड़ा काम करती है। गांठ में रस भले ना हो पर रसदार भाग को गांठ जोड़ने का काम करती है। रसदार भाग पूरा हुआ गांठ, जॉइंट, फिर उसके बाद रसदार भाग, ये गांठ जो है जोड़ने का काम करती है। काना पौड़ा इसी को कहा गया, जोड़ने का काम करती है। अब यदि किसी के हिस्से में गांठ आ गई और उसने चूसना शुरू किया, गन्ना कौन चूसते हैं? जिनके दांत मजबूत होते हैं। कमजोर दांत वाला, जिसके दांत पहले ही से हिल रहे हैं, वो गन्ना ना चूसे। हाँ, सावधान कर रहा हूं मैं, धोखा ना हो जाए आपके लिए। दांत वांत हिल रहे हों तो गन्ना मत चूसो। हाँ, चरखी से निकला हुआ रस वही तुम्हारे लिए ठीक है। और दांत यदि तुम्हारे मजबूत हैं तो गन्ना चूसो बढ़िया अच्छे से, जितनी ताकत हो। हाँ, थोड़े कमजोर होने के किनारे पर हो और यदि आप गन्ना चूसना शुरू करोगे तो हो सकता है लौट करके मजबूती पुनः आ जाए, क्योंकि गन्ने की प्रकृति ऐसी है। गन्ना दांत वाले। चना कौन खाता है? महाराज जी, आपको पता नहीं है, जिनके दांत गिर गए वो भी चने खाते हैं। कैसे खाते होंगे? वो मिक्सी, वो छोड़ते थोड़ी हैं। हाँ, लाओ थोड़ा सा हमको भी लाओ, कूट कूट करके दे दो। आप ही आप खाओगे क्या? हमारे को भी तो दो। नहीं है तो कूट करके दे दो, वो भी खाते हैं। लेकिन चबा चबा करके कौन खाएगा? जिसके दांत ठीक हैं वो खाएगा। तो काना पौड़ा पड़ा हाथ, अब चूस रहा है, रस मिल नहीं रहा, चूसे तो रोबे, दुखी होने लगा। अरे इतनी मेहनत हो गई और स्वाद कुछ नहीं मिला गन्ने का। लेकिन अब यदि काने को पौड़े के लिए चूसेगा तो रोएगा, दुखी होगा। किंतु उसी काने पौड़े को, उसी गांठ वाले हिस्से को क्या? फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे। गांठ को चूसने में कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन गन्ना कहाँ से निकलता है? रस वाले भाग से या बिना रस वाले भाग से? रस वाले भाग से निकलता क्या गन्ना? नहीं, रस तो आप लोगों के लिए है। नया गन्ना कहाँ से निकलता है? जहां पर रस नहीं है। रस चूसने वालों को दे दिया गन्ने ने, लेकिन नया गन्ना कहाँ से निकलेगा? जहां पर रस नहीं है। नीरस गांठ में से नया गन्ना निकलेगा। जानते नहीं जानते? गन्ना लगते देखा तुमने? नहीं देखा? हाँ, जाके देखना, किसान से पूछना। यही है, वो गांठ लगाते हैं अंदर और गांठ में से फुंसे फूटते हैं। क्या फूटते हैं? फुंसे। गन्ने में भी फुंसे फूटते हैं और कभी कभी समाज में भी कई लोग फुंसे फोड़ देते हैं। क्या क्या फोड़ देते हैं? समाज में भी फुंसे फोड़ देते हैं। भैया, कहाँ की बातें तुमने शुरू कर दी? ये नए नए फुंसे और फोड़ने लगे। वहीं से तो शुरुआत हुई फुंसे की। कहाँ से शुरुआत हुई? जो नई नई बातें बना करके करने लगता है उसको कहते हैं भैया नए नए फुंसे। फालतू के, फालतू के, पालतू के नहीं, पालने वाले नहीं, फालतू के ये नई नई बातें और लेकर के आ जाते हो तुम। फालतू के फुंसे और फोड़ने लगे। गांठ में से फुंसे फूटते हैं गन्ने के, गन्ने निकलते हैं, रसदार गन्ने मिलते हैं। देखो कवि क्या कहना चाह रहा, आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं कि नीरस गांठ को यदि आप चूसोगे तो दुखी होगे, विकल्प होगा, क्लेश होगा। और उसी नीरस गांठ को यदि आपने जमीन में लगा दिया तो नए नए रसदार गन्ने तैयार हो जाएंगे। शरीर भी गन्ने की गांठ की तरह नीरस है। इसका उपभोग करोगे, उपभोग,
भोगोपभोग कहते ना, इस नीरस गांठ जैसे शरीर का उपभोग करोगे तो आकुलता व्याकुलता ही हाथ लगेगी। लेकिन उपभोग ना करके यदि इसका उपयोग करोगे, देखो दो शब्द हैं, उपभोग करोगे आकुलता व्याकुलता हाथ लगेगी, और इसका उपयोग करोगे तो यह शरीर तुम्हें अनंत फल मुक्ति के प्रदान करेगा, मुक्ति के अनंत फल प्रदान करेगा। इस शरीर में क्षमता है, औदारिक शरीर में ही क्षमता है, मनुष्य के शरीर में ही क्षमता है। ना तिर्यंच का शरीर मोक्ष दिला सकता, नारकियों से तो संभव ही नहीं है, स्वर्गों का दिव्य शरीर भी मोक्ष को नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास में महाव्रतों का संयम नहीं है। महाव्रतों के संयम का जो पालन करते हैं, ऐसे औदारिक देहधारी निर्ग्रंथ मुनि राजों का शरीर उत्कृष्ट तपस्चरण कर सकता है, रिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, और केवल ज्ञान को पाकर के निर्वाण भी इन्हीं को प्राप्त होता है। औदारिक देह यही शरीर, गुरुवर आचर्षि ने कहा तन मिला तुम तप करो। क्या कहा आचर्षि ने? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश है, सूरज से भी ज्यादा, चंदा से भी ज्यादा। हजारों हजार सूरज चंद्रमा जो उजाला नहीं दे पाएंगे, वो दिव्य प्रकाश तुम्हारी अपनी आत्मा में इस शरीर के अंदर भरा हुआ है। उसकी पहचान करो, उसे पाने का उपाय करो। उपाय यही है कि शरीर का उपयोग करो, उपभोग मत करो। कड़वी तुम्बी होती ना, कड़वी तुम्बी यदि किसी के खाने में आ गई तो फूड पॉइजन हो जाएगा, जहरीला भाग है, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने का मतलब क्या? लेने के देना तो अच्छा है, लिया भी और दिया भी, लेकिन ये लेन देन तो ठीक ठाक रहता है, घर परिवार व्यापार में लेना देना। लेकिन देखो डिक्शनरी भी क्या क्या कहती है। अब लेने के देने पड़ गए, इसका मतलब क्या हो गया? किसी ने किसी से ना कुछ लिया, किसी ने किसी को ना कुछ दिया, लेने के देने पड़ गए। कैसे पड़ गए लेने के देने? मुश्किल हो गई, गड़बड़ हो गया, शरीर बिगड़ गया, और डॉक्टर कहता भैया अच्छे आ गए, घंटे 2 घंटे और लेट हो जाते तो हाँ लेने के देने पड़ गए। ऐसे फूड पॉइजन में व्यक्ति कई बार जहरीला भाग है। तो कड़वी तुम्बी को यदि आपने खाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और उसी तुम्बी को क्या करो? सुखाओ, खाओ नहीं, खाओ नहीं, सुखाओ। दुख के लिए खाओ मत, लेकिन अपने भले के लिए सुखाओ। पहले कड़वी तुम्बी को सुखाओ, सूखने के बाद उसके अंदर का मटेरियल निकाल करके बाहर करो, फिर वो कड़वी तुम्बी भी तुम्हारे लिए। तुम्बी में पानी भर के रखना है, रख लो, पी भी लोगे तो कोई बिगड़ेगा नहीं क्योंकि इसका भाग निकल गया। कड़वी तुम्बी में पानी रखो, पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो नदी में तैरना है, कड़वी तुम्बी को पकड़ लो, नदी में आप तैरते रहो, पार लग जाओ। और यदि तुम्हारा मन भगवान की भक्ति करने का हुआ
तो तुम्बी का तमूरा बनाओ। तुम्बी का क्या बनाओ? तमूरा, ताल तमूरा। और बिल्कुल अपने भगवान के भजन गाओ, आत्मा के गीत गाओ। कड़वी तुम्बी जहां फूट पाइजन बन करके तुम्हारा अहित करने वाली थी, वही कड़वी तुम्बी परमार्थ में लग करके और तुम्हारा भला करने वाली हो गई, भजन करने वाली हो गई। तुम्बी तो तुम्बी है ना, तुम्बी में कोई फर्क थोड़ी हुआ। ऐसे ही मनुष्य का यह शरीर है, हम सभी की ये पर्याय है। इस पर्याय को विषय कसायों में लगा के रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, बिगाड़ ही होगा। अभी तो पुण्य के योग से पर्याय मिल गई, एक बार निकल गई, लौट करके फिर कब मिलेगी कुछ पता नहीं। और इसी पर्याय का उपयोग यदि आप धर्म के क्षेत्र में दान पूजा के रूप में, भगवान की भक्ति के रूप में, व्रत उपवास के रूप में, सारा त्याग मुनि महाराज ही करते हैं, पिच्छीधारी ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो करते ही करते हैं, उनका तो दिखता है, लेकिन जिनका दिख नहीं पाता ऐसे गृहस्थ भी अपने नियम के अनुसार करते रहते हैं। अपने नियम के अनुसार गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी होता है, गृहस्थ भी स्वाध्याय करता है, गृहस्थ भी परमार्थ की साधना करता है। वह अपनी भूमिका में रह करके अपने योग नियम संयम का पालन वह भी करता है। इसलिए तो श्रावकाचार में सदगृहस्थों की बड़ी प्रशंसा की गई है। हाँ, सदगृहस्थों को बड़ा सम्मान दिया गया है। यह भी सम्यक दृष्टि भव्यात्मा है, भगवान के समोसरण में इनकी भी एक सभा मानी गई है। इसलिए गृहस्थ को अपना मन कमजोर नहीं करना चाहिए और अत्यधिक पुण्य के उदय में भौतिक आकर्षण में चकाचौंध में भी उलझना नहीं चाहिए। तटस्थ होकर के जितना कर्तव्य पारिवारिक है, जितना कर्तव्य व्यावसायिक है, जितना कर्तव्य सामाजिक है, उन सब कर्तव्यों को निभाते हुए अपने आत्म धर्म को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, आत्म धर्म को भूलना नहीं चाहिए। पनिहारिन पनघट से पानी भर करके कुएं से जब चलती है तो सहेलियों से, सखियों से बातें करती रहती है, हंसती है, मजाकें भी चलती रहती हैं। लेकिन आप देख के अरे ये तो यहाँ वहाँ बातें कर रही हैं, इसकी गगरी गिर ना जाए, तुम बुद्धू हो, तुम्हें पता नहीं है। वो बातें करते हुए भी उनका ध्यान कहाँ बना रहता है? अपने सिर पर रखे हुए घड़े पर बना रहता है। ऐसे ही घर गृहस्थी के सारे धर्म निभाओ, जिसका जो कर्तव्य है मर्यादा का ध्यान रख करके वो सारे घर गृहस्थी के कर्तव्य निभाओ, लेकिन आत्म कल्याण करने के लक्ष्य को भूलना नहीं। आत्म कल्याण के लक्ष्य पर बराबर ध्यान बना रहे। गृहस्थी के बंधन को स्वीकार करते समय एक वचन ये भी रखा जाता है कि धर्म के कार्य में हम अपनी अपनी स्वतंत्रता रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोला कि नहीं बोला तुम लोगों ने? अब कोर्ट कचहरी से आए हो तो वहां भले कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अग्नि के सामने यदि तुमने फेरे लिए हैं, कोर्ट कचहरी में अग्नि थोड़ी जलवाते वहां पर हैं, तो वहां के काय के वचन और काय के क्या, वो तो सब तुम जानो तुम्हारा। लेकिन जिसने अपनी सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा को ध्यान में रखा और अग्नि की साक्षी पूर्वक भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने फेरों में, वचनों में ये संकल्प लिया है कि हम अपने अपने धर्म के कार्य में स्वतंत्रता रखेंगे, उनका लक्ष्य सुनिश्चित रहता है और परमार्थ की ओर वो ध्यान भी रखते हैं। इसलिए देह कैसी भी हो क्यों ना हो, असुचि भावना का विचार करो और इसके अंदर जो सुचिता पवित्रता है उस पर ध्यान रखो। देखो एक बहुत अच्छा भजन बना था, क्या? आत्म तो है सच्चा हीरा,
आत्म तो है सच्चा हीरा, काया है एक थैली। आत्म तो है सच्चा हीरा, काया है एक थैली। थैली को तुम छोड़ न देना, थैली को तुम फेंक, हीरे को तुम फेंक न देना, थैली देख के मैली। आत्म तो हीरा है लेकिन एक मैली थैली के अंदर रखा हुआ है। अब ऊपर से तुमने मैली थैली देखी, फेंको इसको, महान गलती कर जाओगे। थैली मैली जरूर है लेकिन इसी मैली थैली के अंदर चमचमाता हीरा रखा हुआ है। उस हीरे के संभाल के लिए थैली को भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। नहीं नहीं हम थैली साफ सुथरी करेंगे, तुम कितनी करो वो होने वाली नहीं है, तो क्या करो, हीरे की संभाल करो। लेकिन यह मैली थैली भी पवित्र मानी गई है। कब? स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्नकंडक शराबकाचार्य में कहा कि यह शरीर स्वभाव से अपवित्र है। स्वभाव तो अशुचि का है, स्वभाव से तो ये शरीर अपवित्र है, लेकिन इसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? रत्नत्रय पवित्रिते, रत्नत्रय से पवित्र किया जाता है। इसलिए अपने इस शरीर को रत्नत्रय से पवित्र करके अपने अंदर के आत्म हीरे को पहचानो और जो जहाँ जिस भूमिका में है अपने कल्याण का लक्ष्य बनाओ। घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमार्थ को भूलना नहीं। अंत में तो आत्म कल्याण की ही प्रधानता रखना, यही गृहस्थ का सच्चा धर्म है। तुम भी की बात सुन ली, गुरुवर आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, तुम भीतर जाओ। तुम भीतर यानी अपने अंदर, भीतर यानी अपने अंदर, तुम भीतर जाओ, अंदर जाओ और तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, पार हो जाओ। तुम भीतर जाओ और तुम भी सम, तुम भी तर जाओ। यही तुम्हारे लिए धर्म है। इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निज दिन मल जारी। तुम भी सम, तुम भी तर जाओ। महावीर भगवान की।